प्यारे बच्चों, जय हिंद। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की भी मायक ज्ञात कीजिए। तो चलो हम इसको हल करते हैं। इसमें तो ग्राफी विधि से बोला है, लेकिन परीक्षा में ग्राफी विधि पूछी नहीं जाती। हम इसको डायरेक्ट विलोपन विधि से हल कर देंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी यह कंडीशन नहीं दिया है कि ग्राफी विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं, माना, क्योंकि हमें पता है कि जो अज्ञात राशि होती है उसको चर राशि पहले मानते हैं। तो माना आयताकार बाग की, हम यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई। तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर ले लेते हैं। ठीक है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई को ले लेते हैं y मीटर। यहाँ करके तथा चौड़ाई लिख सकते हैं कि चौड़ाई बराबर y मीटर। तो लंबाई हो गई x मीटर और चौड़ाई हो गई y मीटर। अब कर देते हैं प्रश्नानुसार। जैसे प्रश्न में कह रहा है उसी प्रकार से हमारे बनेंगे दो समीकरण। ठीक है ना, क्योंकि ये दो चरी रैखिक समीकरण युग्म है तो इसमें हमेशा दो समीकरण बनते हैं। देखो पहले लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ठीक है ना, लंबाई क्या हो गई, x हो गई, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो x बराबर चौड़ाई क्या है हमारी, y से कितना अधिक है, 4। ठीक है, यदि y को हम इधर ले आए अपने LHS में तो हमें मिलेगा x माइनस y बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे जो लिखा है, द्वितीय कमेंट जो इसमें लिखा है, द्वितीय प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हमें पता है कि जो इसका अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। पहले देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है, हम देखेंगे आयत का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो परिमाप का आधा क्या कहला जाएगा, अर्ध परिमाप कहला जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो परिमाप बटे 2, इधर भी आ जाएगा परिमाप बटे 2। ये 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप क्या आया, L प्लस P बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो इसीलिए हमारा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x प्लस y बराबर कितना बन गया, 36 बन गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को सबसे सरल विधि होती है विलोपन विधि। ठीक है ना, तो विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा जो समीकरण पहला आया वो क्या आया है, देखो x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो हमारा आया है वो क्या आया है, x प्लस वाई बराबर 36। इनको हम घटाते नहीं है, जोड़ने पर कर देते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर करेंगे ना तो नीचे के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। तो देखो ये x प्लस में है तो ये 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। बराबर देखो 36 में 4 जुड़ जाएगा। तो जब 36 में 4 जुड़ेगा तो बताओ कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 इंटू में है, इधर जाएगा तो बटे में। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x बराबर 40 बटे 2। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर 20। ठीक है, ये पहला मान मिल गया। हमें पता है ना कि इसके दो मूल प्राप्त होते हैं, एक x कहलाता है, दूसरा y। तो देखो x की वैल्यू कितनी मिली, 20। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो हमारा जो समीकरण 1 था वो क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो 20 माइनस वाई बराबर हो गया 4।
अब आगे देखो, हम 20 को इधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो देखो ये माइनस बाई बराबर 4 और 20 इधर प्लस में है, आरएचएस में जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाई बराबर, ये देखो ऋणात्मक धनात्मक हो गए है ना, ये धनात्मक की ऋणात्मक घट जाएगा, तो 20 में 4 क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 16। ये देखो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बाई बराबर हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ये देखो दूसरा मूल आ गया। अब हमको पता है कि एक तो मान क्या कहलाया, जो हम यक्स माने थे, यक्स क्या हुई, लंबाई, तो यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली, 20 मिली, तो लंबाई का मान कितना आ गया, 20 आ गया। चौड़ाई को हमने क्या माना था, हमने बाई माना, बाई की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। ठीक है ना, तो अतः करके लिख देंगे कि अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर होगी। तो हमने निष्कर्ष लिख दिया कि आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी सॉल्व हो जाता है। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।